चलिए, इस समय पर देश शायद केंद्र सरकार के से नहीं सध रही है, नहीं चल रही है, तो पूरा का पूरा देश सुप्रीम कोर्ट ही चला रही है। एक और नियम पर सुनवाई करते हुए, जन याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक और नोटिस जारी कर दिया है। ये मामला है नीट पीजी की। नीट पीजी में भी हाल ही में मुद्दा गर्म हुआ था और हम सब ने उस मुद्दे को बहुत मुखर आवाज में उठाया था कि -40 कट ऑफ में आखिर किसी पीजी में एडमिशन कैसे हो सकता है। उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी और याचिका के लिए सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और उन्होंने क्या कहा, नीट पीजी 2025-26 सत्र में कट ऑफ कम करने को चुनौती जो दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आया है, उन्होंने जवाब मांगा है केंद्र सरकार को। और उसमें याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था कि भाई, इस प्रकार के जो नियम होते हैं, न्यूनतम योग्यता का जो मानक है वो असंवैधानिक है और ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर के ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के जो मानक तैयार किए गए थे, उन मानकों से नीचे भी केवल और केवल सीट भरने के उद्देश्य से अगर नीट पीजी जैसी संवेदनशील परीक्षाएं, नीट पीजी का मतलब ये होता है कि वो एक्सपर्ट डॉक्टर जिनका MBBS कंप्लीट हो चुका है, अब वो एक्सपर्टीज के लिए यानी किसी विशेषज्ञता के लिए मास्टर्स डिग्री करते हैं, उसके लिए उनका उसमें एडमिशन होता है। तो ऐसे अयोग्य डॉक्टरों को जो सीधे सीधे मतलब इफेक्ट करता है, जान पर इफेक्ट करता है, यानी कि ये कोई प्रयोगशाला नहीं, सीधे सीधे ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करने वाला जो पद होता है, उस पद के लिए अंडर मानक यानी कि जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड के नीचे भी एडमिशन होने वाला था और उस पर एडमिशन हुए। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आज ही सुनवाई करी है और ये केंद्र सरकार से नोटिस भेजा है, आखिर इसका मसला क्या है। कुल मिलाकर इस समय पर केंद्र सरकार को बचाने का काम कहें या केंद्र सरकार को चलाने का काम करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला होता है। यानी देश के बहुत सारे मुद्दे इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चल रहे हैं। तो नज़र बनाए रखिए, ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।